सरस्वती महामाये शुभे कमललोचनी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्या मम देहि परमेश्वरी। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए? माँ सरस्वती का अवतार माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को हुआ था। इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है और सरस्वती पूजा के दिन स्कूलों में, कॉलेजों में सभी बच्चे बहुत धूमधाम से पूजन करते हैं। इस दिन कॉपी और कलम की विशेष रूप से भी पूजा की जाती है और लगभग हर जगह माँ का पंडाल लगता है, माँ की लोग पूजा करते हैं। और आप पूजा करने के पहले अपने घर में अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले गाय के गोबर से एक चौका लगाएं, फिर माँ की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें और एक कलश की स्थापना कीजिए और कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाइएगा आटा और अबीर से। नवग्रह देवता की आपको पूजन करनी है, उसके पहले गणेश जी की भी पूजा जरूर कर लें और फिर माँ सरस्वती की पूजा करें। पहले आचमन करें, फिर माँ को सफ़ेद पुष्प या पुष्पमाला अर्पित करें। सिंदूर और श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें माँ को। और बसंत पंचमी के दिन शिव जी का चूंकि तिलकोत्सव मनाया जाता है, यानी तिलक होता है शिव जी का, और शिवरात्रि के दिन उनका विवाह होता है, तो इस दिन से गुलाल यानी अबीर गुलाल का प्रचलन भी शुरू हो जाता है। तो माँ को आपको गुलाल भी अर्पित करनी है आज के दिन। अगर संभव हो तो श्वेत वस्त्र माँ को अर्पित कीजिए और पूजा के समय पीले चावल, मीठी चावल या फिर बूंदिया या मालपुए, खीर, जो भी आपके पास अवेलेबल है उनका भोग लगाइए या फिर सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। पहले गणेश जी को लगाइएगा, फिर नवग्रह के नाम से लगाइएगा, फिर माँ को, और उसके बाद अंत में आप आरती वगैरह करके और फिर हवन कीजिए। हवन में भी पहले गणेश जी के नाम से हवन कीजिएगा, फिर नवग्रह देवता के नाम से और फिर माँ सरस्वती के नाम से। तो माँ का मंत्र होगा ओम श्रीं सरस्वत्यै नमः स्वाहा, ओम श्रीं सरस्वत्यै नमः स्वाहा। इस मंत्र से कम 108 बार हवन कीजिए। बाजार में आपको हवन की सामग्री मिल जाएगी और फिर आरती कीजिए कपूर जलाकर। और हवन का जो भभूत है उसका तिलक करना आप विद्यार्थी लोग मत भूलिएगा। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यानी दूसरे दिन आपको सवेरे कलश विसर्जन कर देना है और शाम में माँ की प्रतिमा का विसर्जन कर दें, जल में प्रवाहित कर दें। यहाँ पर तो सरस्वती पूजा समाप्त हो गई, लेकिन आपने जो पेन वगैरह रखा है उस पेन में एक कलावा बांध लीजिएगा और उस पेन को बहुत शुभ रहेगा, उसको खुद यूज कीजिएगा, औरों को मत दीजिएगा। वैसे भी जो पेन आप यूज करते हैं किसी और को नहीं देना चाहिए, किसी और के लिए एक एक्स्ट्रा पेन हमेशा अपने पास रखें। और दूसरी बात, सरस्वती पूजा के दिन अपनी जिह्वा पर शहद से एंग या फिर केसर से एंग लिखवाना बड़े बुजुर्गों से मत भूलिएगा। चांदी के सीख से लिखवाइए तो और अच्छा, वरना बेलपत्र के डंटी से भी, डंठल से लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपकी बुद्धि भी अच्छी रहेगी और पढ़ने में भी मन लगने लगेगा। छोटे बच्चों को कलम दवात इस दिन पकड़ाया जाता है और बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनका नामकरण भी किया जाता है। हर कोई तिलक लगाइए, मौली धागा अपनी कलाई में जरूर बांधिए, बहुत शुभ होता है। और बच्चों को तो जरूर बांधना चाहिए, बुरी शक्तियों से भी रक्षा होती है। वसंत पंचमी का त्योहार का महत्व और पूजा विधि, साथ ही हम ये भी बतलाएंगे कि ये 51 सालों के बाद पहली बार पड़ने वाला विलक्षण संयोग के बारे में और कुछ गलतियां जो भूल कर भी इस दिन विद्यार्थियों को नहीं करनी चाहिए। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है, विद्यार्थियों का दिन है। माँ की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है इस दिन। माँ सरस्वती ज्ञान देती हैं, विद्या और बुद्धि देती हैं। वैसे तो माँ सरस्वती कला, संगीत, शिल्प कला और विज्ञान की भी देवी हैं। अज्ञान से, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाली, जीवन में उत्साह देने वाली माँ सरस्वती सरस्वती जिनकी पूजा बसंत पंचमी के दिन की जाती है। इस दिन विद्या, बुद्धि का और ज्ञान का वरदान मांगा जाता है इनसे। वैसे तो बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र का खास महत्व है। इस दिन कोई एक वस्त्र पीले रंग का जरूर धारण करना चाहिए। आप चाहें तो पीले रंग का रुमाल ही रख लें, लेकिन यहाँ पर काले रंग से बिल्कुल ही परहेज करनी चाहिए, यानी काले रंग को एकदम भी आपको धारण नहीं करनी चाहिए। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विधान है और साथ ही इस दिन खासकर पीले चावल खाए जाते हैं। उसकी खीर भी होती है, मीठी चावल होती है और कहीं कहीं खिचड़ी के रूप में भी खाया जाता है। बसंत को सभी मौसमों में सर्वश्रेष्ठ और राजा माना जाता है।
इस समय ना तो बहुत गर्मी होती है और ना ही सर्दी। पेड़ पौधे पर ढेर सारे रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं। सरसों के पीले फूलों से सारा जहां चमक जाता है। और इस बार बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी की तिथि रविवार का दिन 10 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन माँ सरस्वती ने अवतार लिया था, ऐसा माना जाता है। माँ सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी के रूप में भी कहीं कहीं वर्णन आता है। साथ ही सरस्वती नदी के रूप में भी है। रविवार के दिन बसंत पंचमी का जो दिन है, अबुझ नक्षत्र है और रवि सिद्ध योग है। यानी दो दो बहुत सुंदर से योग बने हुए हैं और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:40 से लेकर दोपहर 12:12 तक। ये सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। और अपनी सुविधा के अनुसार आप सुबह स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और बिना नहाए कुछ मत खाइएगा। साथ ही इस दिन माँ सरस्वती की आराधना कीजिए। आपके पास जितने भी कॉपी हैं, बुक हैं, पेन हैं, सब कुछ आप माँ के पास चरणों में रखें। उन पे पंडित जी से कहें थोड़े से चावल और पुष्प अर्पित कर दें। आपके जो आपने नए पेन रखे हैं उसमें कहिएगा मौली धागा बांध देंगे। और ये मौली धागा लगा हुआ पेन से आप एग्जाम दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। आपका हैंडराइटिंग भी सुंदर होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ा हुआ याद रहेगा और सबसे खास माँ सरस्वती की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इस दिन मंत्र की भी शिक्षा दी जाती है। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उनका विद्या आरंभ भी इसी दिन से किया जाता है, क्योंकि ये बहुत शुभ दिन होता है विद्या बुद्धि ग्रहण के लिए। इस दिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। वैसे भी बिना गणेश जी की तो पूजा आरंभ ही नहीं होती। और जैसा हमने कहा, किताब कलम की पूजा जरूर कीजिएगा। और माँ को सफ़ेद चंदन और साथ साथ आपको पीले और लाल कलर के पुष्प अर्पित करने हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है इस दिन भगवान शिव जी का तिलकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यानी इस दिन शिव जी का तिलक तिलक चढ़ाया जाता है उनको। और इस दिन से गुलाल खेलने का आरंभ हो जाता है फगुआ के गीतों के साथ। और अबीर खेलने की शुरुआत तो हो ही जाती है। कुछ चीजें जिसे इस दिन मत कीजिएगा सरस्वती पूजा के दिन, जैसे कि भूल कर भी काले रंग के कपड़े मत पहनिएगा, नॉनवेज मत खाइएगा और अगर संभव हो तो सात्विक भोजन कीजिएगा। सात्विक भोजन का मतलब है लहसुन प्याज मत खाइएगा। इस दिन झगड़ा लड़ाई वाद विवाद मत कीजिएगा। और विद्यार्थियों के लिए खास इस दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पता है ना आपको। एक दिन आप पढ़ाई मत कीजिए, मस्ती कीजिए, जो पढ़ा हुआ है उसे ही आप याद कर लें और माँ की आराधना कीजिए। इस दिन भूल कर भी किसी भी पेड़ पौधे को मत काटिए, क्योंकि बसंत का मौसम ही होता है हरियाली का मौसम। और आप पूजा कैसे कीजिएगा? सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, उत्तर पूर्व में माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति रखिए और सफ़ेद चंदन अर्पित करें, पीले सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और मंत्र है ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो जप करें, कम से कम 5 बार तो जरूर ही कीजिएगा। फिर पंचामृत आप अर्पित करें और पंचामृत बनेगा दूध, दही, तुलसी के पत्ते, मिश्री और शहद सबको मिलाइए, पंचामृत बनाइए, माँ को भोग लगाइए, सब कोई प्रसाद के रूप में लीजिए। पूरी निष्ठा से पूजा कीजिए। माँ सरस्वती आपके जिह्वा में विराजित रहेंगी। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई याद रहेगा और माँ की मेहरबानी कृपा दृष्टि आप पे रहेगी। बसंत पंचमी के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर खानी चाहिए, खासकर विद्यार्थियों को तो अवश्य खानी चाहिए। और वो है पहली चीज़ जो आप माँ सरस्वती को भोग भी लगाएंगे और खाएंगे भी। देखिए, वैसे तो आप पीली मिठाई या बूंदिया का भोग लगाएंगे, जो बूंदी होता है। दूसरी, इस दिन मालपुआ बनाने का, खाने का, भगवान को भोग भी लगाने का विधान है। अगर भगवान को भोग ना भी लगा पाए लेकिन मालपुआ जरूर खाइए। माना जाता है बसंत पंचमी के दिन मालपुआ खाया जाए तो पूरे साल आप आनंद में रहते हैं, अच्छा खाना पीना मिलता रहता है। और माँ सरस्वती को आम की मंजरी अर्पित की जाती है। साथ ही इस दिन बैर जरूर उनको अर्पित करें और फिर इस बैर को पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में खाइए। क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो बैर हालांकि बहुत पहले ही आ जाता है मार्केट में, लेकिन वो खाते नहीं हैं। इस दिन पहले भगवान को भोग लगाएंगे माँ सरस्वती को, फिर वो यहाँ से खाना शुरू करते हैं। तो इसका एक अलग महत्व है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।